नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज टुडे। इन दिनों सपा के कद्दावर नेता एवं राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह बीजेपी पर तल्ख टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। जी हां, आए दिन श्री सिंह बीजेपी नेताओं एवं बीजेपी पार्टी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में सपा राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, निश्चित तौर पर अवलेश सिंह इन दिनों बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर हैं। उन्होंने युवाओं को बेरोजगार एवं उनकी शादी न होने का ठिकरा आरएसएस और बीजेपी पर फोड़ा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, वायरल वीडियो में अवलेश सिंह बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर है। योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राम राज में भ्रष्टाचार का नंगा नाच तक का आरोप लगा दिया। श्री सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार 8 साल से सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलाई है। वहीं श्री सिंह ने जीएसटी और नोटबंदी से व्यापारियों को परेशान करने तक की बात कह डाली। श्री सिंह ने कहा, मेडिकल कॉलेज के नाम पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि अस्पताल में न दवाई है न इलाज के लिए डॉक्टर हैं। यूपी की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। श्री सिंह ने कहा, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी शादी तक नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को शादी से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है। भ्रष्टाचार रग रग में फैला हुआ है। तहसील से लेकर औद्योगिक क्षेत्र में सरकार ने इन्वेस्टर समिट के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। श्री सिंह ने कहा, राम राज्य में अधिकारी व नेता भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहे हैं। अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश में लैंड एक्वायर के नाम पर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। श्री सिंह ने कहा, 2027 में जनता जवाब देगी। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी, जो जनता के लिए काम करेगी। सुनते हैं राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने क्या कुछ कहा। बीजेपी सरकार 8 साल में सिर्फ धर्म के नाम पर नफरत फैलाई है। सबसे पहले तो जो हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं, उनके रोजगार में ऐसी सुविधा की है, जब से जीएसटी लागू किया है तब से व्यापारी परेशान है। नोटबंदी बंद करने के बाद व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है। और सरकारी अस्पतालों में आप देखिए, मेडिकल के नाम पे देखिए तो हर जगह जो है सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कहीं भी धरातल पे न डॉक्टर का पता है और न दवा की पता है। जितने भी हॉस्पिटल सेंटर भरे हुए हैं, उस स्तर पे कहीं भी मेडिकल में सुविधा नहीं मिल रहा है। लोगों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ भागना पड़ रहा है। लोगों को जर्जर पैसा लग रहा है। जनता पूरी उत्तर प्रदेश क्राई कर रही है। अब आइए बेरोजगारी, बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका शादी विवाह तक नहीं हो पा रहा है। उसका कारण सबसे यह है कि भाई रोजगार बच्चों के पास है ही नहीं है, नौजवानों के पास रोजगार है ही नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग हमेशा जो है, उनको तो शादी विवाह से कोई मतलब है नहीं। बच्चे जो भी हैं, बच्चों की शादी आजकल गार्जियन कोई नहीं करना चाहता है, ताकि बच्चे कोई नौकरी में हो, रोजगार में हो तो शादी होगी। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को बच्चों के भविष्य से एकदम से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम जहां तक समझे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है। भ्रष्टाचार पे आइए, भ्रष्टाचार रग रग में फैला हुआ है। आप देख लीजिए, मेडिकल व्यवस्था से लेकर और तहसील स्तर पे और जितने औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेस्टर समिति, सरकार ने 8 साल में कई बार ऐसा प्रोविजन किया ताकि जो है इन्वेस्टर समिति का दिखाकर, इन्वेस्टर समिति के आड़ में सरकार ने काफी मात्रा में जो मिली भगत के तहत भ्रष्टाचार फैलाया है। आज कहीं भी तहसील स्तर पर किसी की प्रमाण पत्र बनने में परेशानी हो रही है। मेडिकल में जाओ तो वहां पे न दवा है और न डॉक्टर है। इस तरह सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए और जो है ये 8 साल को जनता को गुमराह करने के लिए इनमें जो है आप अपनी प्राथमिकता गिनवा रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से विफल। अब आइए राम राज की बात। राम राज्य में खुली छूट भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नेताओं को और भ्रष्ट कर्मचारियों को जो मिली हुई है कि नंगा नाच किए में अयोध्या में जमीन के जो मौजा में कितना हेरे फेरी किए। इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहां भी लैंड एक्वायर हो रहा है वहां पे औद्योगिक क्षेत्र से लेकर सभी जगह पे सरकार रग रग में भ्रष्टाचार फैलाने में लगी हुई है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी कर्मचारियों से उनके आड़ में सारा ये सब प्रयोजन के तहत करा रहे हैं। इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये 8 साल की जो है जो प्राथमिकता घोषित कर रहे हैं, बुरी तरह से फेलोर है। और आने वाले दिनों में 2027 में जनता जो है जवाब देगी
और आदरणीय हमारे नेता अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक जनता की सरकार होगी जो जनता के हित में काम करेगी।